रियाजुल जन्ना जाना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। जो भी मुसलमान उम्रा की अदायगी के लिए जाता है उसके लिए दो ख्वाहिशात ज़रूरी होती हैं ज़ियारात के दौरान। एक उसकी कोशिश होती है कि हजर असवद का बोसा ले ले। दूसरा उसकी ये लाजमी ख्वाहिश होती है कि वो रियाजुल जन्ना में चला जाए, रियाजुल जन्ना में दो नफल अदा करे, वहाँ पे तौबा करे, बख्शिश की दुआ मांगे। उसकी वजह यह है कि रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो भी शख्स जन्नत में चला गया वो वापस दुनिया में तो जा सकता है, जहन्नम में नहीं जाएगा। मतलब जो जन्नत के टुकड़े के अंदर दाखिल हो गया वो जन्नत में चला गया, अमन में चला गया। इसीलिए हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो मदीना पाक में जैसे ही जाता है रियाजुल जन्ना में लाजमी जाए। लेकिन अभी ये मसला आ रहा है स्पेशली कोविड के बाद कि रियाजुल जन्ना में दाखिले के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है। इजाज़त के बगैर हम रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। इससे पहले जब कोविड नहीं था आप जितनी दफ़ा चाहे जितना मर्जी रश होता था, थोड़ी सी कोशिश हिम्मत करते थे तो चाहे हर रोज़ रियाजुल जन्ना में चले जाए, नवाफिल अदा करें। लेकिन अब जो परमिट का तरीक़ाकार है इसके तहत आप कम अज़ कम 15-20 दिन में सिर्फ एक दफ़ा रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। और जो शख्स उम्रा करने के लिए ही 15-20 दिन के लिए गया है और उसने मदीना पाक में सिर्फ 8 दिन 10 दिन क़याम करना है तो मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा वो रियाजुल जन्ना जा सकेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं, और स्पेशली अगर आपके पास परमिट नहीं है तो फिर आपका दाखिला कैसे रियाजुल जन्ना में हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, दूसरों को शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक मैं लेकर आता रहता हूँ। अगर आप इतनी दूर आकर रियाजुल जन्ना में नहीं गए तो फिर आपको तसल्ली नहीं होती, आप मुतमिन नहीं होते कि आपने जन्नत का टुकड़ा रियाजुल जन्ना में दाखिला नहीं लिया। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बगैर परमिट के रियाजुल जन्ना कैसे जा सकते हैं और परमिट के थ्रू कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए आप रियाजुल जन्ना जा सकते हैं। आपको पता है कि रियाजुल जन्ना जाने के लिए नुसुक एप्लीकेशन से परमिट लेना पड़ता है। नुसुक एप्लीकेशन जो है सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट की जानिब से एप्लीकेशन दी गई है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए से आपने लॉगिन करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस इनको देना होता है और यहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। अगर आपको यहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसी अपॉइंटमेंट के तहत आपने रियाजुल जन्ना में दाखिला लेना होता है। यहाँ पे बहुत से लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास मोबाइल नंबर ये नहीं हो या मतलब हमने सिम नहीं परचेज़ की तो हम किसी और की सिम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या हम क्या कर सकते हैं तो उनको बताता चलूं कि आपका जो पासपोर्ट नंबर होता है उसी के थ्रू अपॉइंटमेंट आपको दी जाती है, या आपका जो वीज़ा नंबर होता है। लिहाजा सिम का कोई मसला नहीं, किसी से भी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन आपने नुसुक ऐप के थ्रू लाजमी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। वो आप दिखाएंगे तो रियाजुल जन्ना में आप जा सकते हैं। और इसमें मोस्टली ये होता है कि पीक टाइम में आपने अपॉइंटमेंट अगर लेते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, सामने वाज़िया नहीं होती, आपने पीक टाइम में अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर 10 से 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है लेकिन हम मदीना पाक में सिर्फ 4-5 दिन के लिए आए हैं तो उसमें क्या हल होगा, किस तरह हम रियाजुल जन्ना जा सकेंगे। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, डेफिनेटली आप फिर नुसुक ऐप से तो नहीं परमिट ले सकते। उसके लिए नेक्स्ट ऑप्शन होती है आपने जिस होटल में स्टे किया हुआ है इसी होटल के मैनेजर से आप बात करें, या जिस ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप आए हैं उससे बात करें कि वो आपको किसी ग्रुप के साथ शामिल कर लें। याद रखिए ग्रुप की जो अपॉइंटमेंट है आपको पता है इकट्ठी होती है, तो अगर वो मैनेजर या ट्रैवल एजेंट आपको किसी ग्रुप में शामिल कर देता है तो आप पूरे ग्रुप के साथ भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। बेहतरीन तरीक़ेकार है अगर आपने नुसुक ऐप से बुकिंग नहीं करवाई। इससे भी आसान तरीका बताने लगा हूँ, तीसरा तरीका। डिफरेंट तरीके बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से भी आपको कोशिश करेंगे तो आपका इंशाल्लाह दाखिला लाजमी हो जाएगा। आप बगैर रियाजुल जन्ना के मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस तरीके के कार पर अमल करेंगे तो बगैर रियाजुल जन्ना जाए आप वापस इंशाल्लाह नहीं आएंगे। तीसरा तरीक़ेकार ये है कि मस्जिद नबवी के गेट नंबर 37 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पे गालबन ये औरतों वाली साइड है, यहाँ पे आप देखेंगे हज और उम्रा सर्विस है। हज और उम्रा सर्विस वाले ये जो बैठे हुए हैं इनके पास आप जाएंगे, इनको आपने अपना वीज़ा दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है,
और इनको बताना है कि मैं उम्रा पर आया था, मुझे नुसुक ऐप के ज़रिए परमिट नहीं मिल सका, लिहाजा मेरे पास वक्त भी कम है, मुझे रियाजुल जन्ना में जाने के लिए बुकिंग करवा दें। तो ये हज और उम्रा सर्विस वाले आपकी बुकिंग कर देंगे, आपको परमिट दिला देंगे। लेकिन याद रखिएगा, सबसे आसान तरीक़ेकार यही है कि नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू आप जाएं। आपने जो प्लान मदीना पाक में जाने के लिए ट्रैवल एजेंट से लिया हुआ है, उसी के तहत आप बेशक अपने होम कंट्री बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या यूके या यूनाइटेड स्टेट या जहां भी आप हैं वहां पे बैठे हुए आप सबसे पहले नुसुक एप्लीकेशन के थ्रू लाजमी परमिट बुक करवा लें। ताकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो मदीना पाक में जाने के बाद उनको पता चलता है कि हमने तो रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट लेना था, तब उनके पास टाइम गुजर चुका होता है। तो इसलिए ये काम आप पहले से करें। ये जो नुसुक ऐप है, इससे पहले ये एतमरना एप्लीकेशन के नाम से थी, लेकिन उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन तीनों तरीक़ों से आप परमिट हासिल नहीं कर सके और आपने रियाजुल जन्ना में भी लाजमी जाना है, तो किस तरीके से आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है जो बगैर परमिट रियाजुल जन्ना में गए हैं। वही तरीक़ेकार आपको बताने लगा हूं। तरीक़ेकार हो सकता है कि राइट वे ना हो, लेकिन मजबूरी की हालत में ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस शख्स ने ऑलरेडी परमिट लिया हुआ है, और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो लाइन में लगे होते हैं ना लोग रियाजुल जन्ना जाने के लिए, उनके पास परमिट सबके पास होता है। तो आपने उनमें से किसी की मिन्नत समाजत करनी है, उनसे परमिट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको आपने थोड़ा सा एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आपने उसी शख्स के पीछे कतार में खड़े नहीं होना, आपने कोई 8-10 लोग छोड़कर पीछे कतार में खड़े हो जाना है, और वही आपने परमिट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने सिक्योरिटी वाले को चेक करवाना है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपका दाखिला रियाजुल जन्ना में बगैर परमिट के हो जाएगा। ये अमल मैंने आपको बताया कि गलत तो है, लेकिन सवाब की नीयत से या मजबूरी की हालत में आप इसको करें, क्योंकि हो सकता है दोबारा आपने ज़िंदगी में वापस उम्रा करने या मस्जिद नबी शरीफ में आना भी है या नहीं आना। तो इसीलिए आपके दिल की जो हसरत है वो पूरी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने तरीक़ेकार बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा जो पहले 3 तरीक़ेकार हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और सबसे बेहतरीन तरीका नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए से है। और इसी तरह ही मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में जैसा मैंने आपको बताया, हजर अस्वद या रियाजुल जन्ना में जाना ही हर शख्स की ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह ताला हर एक की इस ख्वाहिश को कबूल फरमाए और इनका सदका तमाम तर मुसलमानों को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर नई रिसर्च के साथ हाजिर होऊंगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल रखें ताकि कोई भी आप नई लेटेस्ट मालूमात मिस ना कर पाएँ। इजाज़त दीजिए। वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन का टाइम निकाल कर वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।